Assalamualaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 21. On page number 21, today we work on question number 9 and question number 10. First of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down complete date here. Exercise 1D, page number 21. Exercise and page number lazmi mention करना है. Then make a line properly. Write down complete question number 9 here and copy your part A and B. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहाँ गिवन है वो है कॉपी एंड कंप्लीट दिस वर्क आउट द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट. उन्होंने कहा ये जो आपके पास सम यहाँ गिवन है उसको कॉपी करके कंप्लीट करना है. और किस वे में कंप्लीट करना है, आपको जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशंस गिवन है सबसे पहले आपको उस पर वर्क करना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, वर्क आउट द ऑपरेशंस इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास ऑपरेशन गिवन है उस पर सबसे पहले आपको वर्क करना है. ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी जो है मैं आपको बोर्ड मास रूल में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ब्रैकेट गिवन है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट पे ही वर्क करोगे. ठीक है, और जो कॉमन ब्रैकेट आपके पास यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन से ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट है. ओके, नाउ फर्स्ट वन आपके पास क्या गिवन है, ए ब्रैकेट ओपन यानी कि पैरेंथेसिस ओपन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज यानी कि पैरेंथेसिस क्लोज प्लस 12. ठीक है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के इनसाइड हमारे पास ऑपरेशन गिवन है सबसे पहले हम उस पर वर्क करेंगे. और उसमें आपके पास क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7. जब 3 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को जो है वो 12 के साथ प्लस कर देंगे. ठीक है, या मैं आपको राइट करके भी शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. सॉल्व, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है हमारे पास उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12. फर्स्ट किस पे वर्क करने जा रहे हैं हम, ब्रैकेट के इनसाइड जो ऑपरेशन आपके पास गिवन है सबसे पहले हम उस पर वर्क करेंगे. क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7. 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 21. 3 7 ज़ा 21. जब पैरेंथेसिस ब्रैकेट को आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे, उसके अंदर जो गिवन ऑपरेशन है उसको कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो पैरेंथेसिस जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने सॉल्व कर लिया. उसका आंसर क्या है, 21. नाउ रिमेनिंग क्या रह गया, 12. ओके, 21 में जब 12 को प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपको यहाँ वो राइट करना है. तो जब 21 में हम 12 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, या मैं आपको प्लस करके भी शो कर देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे. 21 प्लस 12. राइट हैंड साइड से प्लस करना स्टार्ट करेंगे. 2 and 1 and 2 कितने हो गए, 3. नाउ 2 and 1 कितने हो गए, 3. जब 21 में 12 को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 33. क्लियर है बात यहाँ तक. पैरेंथेसिस सॉल्व किया, उसका आंसर राइट किया, उस आंसर को जो आपके पास गिवन पार्ट है यानी कि प्लस 12 आपके पास यहाँ गिवन है उसको हमने प्लस कर लिया. ठीक है, प्लस के अलावा अगर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी यहाँ गिवन होता तो हम उससे उसको डिवाइड मल्टीप्लाई या माइनस करते हैं यहाँ. बट यहाँ आपके पास क्या गिवन है, प्लस गिवन है, तो 21 में हम 12 को प्लस कर लेंगे और जब हमने किया तो आंसर क्या आया, 33. जब 33 आया तो ये क्या हो गया आपका आंसर. जो हमारे पास गिवन सम था उसको जब हमने कंप्लीट सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया, 33. ओके, नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है, पैरेंथेसिस 9 प्लस 22 ब्रैकेट क्लोज यानी कि पैरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाई बाय 4. 9 प्लस 22 ब्रैकेट के इनसाइड है मल्टीप्लाई बाय 4. सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, ब्रैकेट के इनसाइड जो आपके पास ऑपरेशन गिवन है सबसे पहले हम उस पर वर्क करेंगे. देन उसके बाद रिमेनिंग पार्ट पे वर्क करेंगे. क्या गिवन है आपके पास, 9 प्लस 22. 9 में 22 को प्लस कर लेना है हमें यहाँ पर. ठीक है, तो 22 आपके पास यहाँ गिवन है, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. कितना आ गया आपके पास, 31. जब हमने 9 में 22 को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 31. जब 31 आपके पास यहाँ आंसर आ गया है तो पैरेंथेसिस जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑपरेशन हमारे पास गिवन था वो प्लस का था. जब हमने कंप्लीट प्लस कर लिया तो आंसर क्या आ गया, 31. जब 31 राइट किया तो यहाँ से हमने पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 रिमेनिंग रह गया था तो हमने मल्टीप्लाई 4 यहाँ राइट किया. ओके, अब हम क्या करेंगे, 31 को 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. पैरेंथेसिस कंप्लीट सॉल्व हो गया तो पैरेंथेसिस को यहाँ से रिमूव कर दिया. अब जो रिमेनिंग रह गया वो है मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि जो आंसर आपके पास आया उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको, 4 को. तो यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. 31 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से. सो 31 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 1 ज़ा या 1 4 ज़ा 4. ठीक है, 4 3 ज़ा कितना आ जाता है, 12. तो जब हमने 31 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 124. क्या आंसर आ गया, 124. तो जब हमने कंप्लीट सम को सॉल्व कर लिया तो उसका आंसर क्या आ गया, 124. और यहाँ क्या राइट कर देंगे, आंसर. ओके, क्लियर है बात यहाँ तक. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहाँ गिवन है
उसके जो टोटल गिवन पार्ट्स है वो है ए टिल डी। आज की क्लास में जिस पे हमने वर्क किया है वो हमने वर्क किया है ए एंड बी पे, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स रहेगा सी एंड डी आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क, ओके। जो 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है उसमें टोटल पार्ट आपके पास ए टिल डी तक गिवन है। ए एंड बी पे हमने अभी वर्क किया है, बाकी सी एंड डी आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 एयर एंड कॉपी योर पार्ट ए बी एंड सी ऑल्सो। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ गिवन है वो है सिंप्लीफाई दीज, यानी कि आपके पास जो गिवन सम है आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट वन में आपके पास क्या गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय पैरेंथेसिस 8 माइनस 1 पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के ही सिमिलर जैसे सम गिवन है और बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन आपके पास जो रिमेनिंग अनदर जो है ऑपरेशंस गिवन है उस पर वर्क करेंगे, ओके। सो क्या गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 8 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ओके। सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय हमने एज इट इज राइट कर दिया क्योंकि उस पे वर्क हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट पे वर्क करेंगे और ब्रैकेट में आपके पास क्या एक्सप्रेशन गिवन है, यानी कि क्या ऑपरेशन गिवन है 8 माइनस 1 आपके पास गिवन है। तो 8 में से जब आप 1 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास 7। या पैरेंथेसिस जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। जब वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से पैरेंथेसिस जो है रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट रह गया उसको हमने ऑलरेडी एज इट इज कॉपी कर लिया, यानी कि अब जो रिमेनिंग रह गया वो क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 5 7 से क्या हो जाता है 35। क्लियर है बात, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय पैरेंथेसिस 18 डिवाइड बाय 9 ब्रैकेट क्लोज, यानी कि पैरेंथेसिस क्लोज। सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कॉपी कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 18 डिवाइडेड बाय 9। सो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ब्रैकेट में आपके पास क्या गिवन है 18 डिवाइड बाय 9। जब आप 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 2। कैसे पता चला 2 आ जाता है, क्योंकि 9 के टेबल में 18 जो है वो 2 टाइम्स में आता है। जब आप 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे 9 से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2, ओके। नाउ रिमेनिंग क्या रहेगी आपके पास, ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया 2। तो जब आंसर आया तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। जब 6 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिमेनिंग यही रह गया 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 से क्या हो जाता है 12 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है ब्रैकेट ओपन 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 18, ठीक है। सबसे पहले हम कंप्लीट क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 18। सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, इनसाइड ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के इनसाइड पे जो आपके पास ऑपरेशन गिवन है सबसे पहले हम उस पर वर्क करेंगे। और क्या गिवन है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 6 9 से क्या हो जाता है 54। जब कंप्लीट पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया तो उसका आंसर आ रहा है 54। हमने 54 यहाँ राइट किया और उसके बाद जो है पैरेंथेसिस को यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि आंसर राइट करने के बाद पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया जाता है। रिमेनिंग क्या रहेगा माइनस 18 रहेगा, ठीक है। अब नाउ पैरेंथेसिस का जो आंसर आया उसमें से हम 18 को माइनस कर देंगे, यानी कि 54 में से हम माइनस कर देंगे किसको 18 को। तो मैं आपको माइनस करके भी शो कर देती हूँ 54 माइनस 18। 4 में से 8 को लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि 4 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है एज कम्पेयर टू 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट 1 नंबर से 1 बोरो कर लेंगे। 5 के बाद रिमेनिंग क्या रह गया 4। अब नाउ 1 एंड 4 क्या हो गया 14। 14 में से 8 जो है वो माइनस हो सकता है। 4 में से 8 नहीं हो सकता था क्योंकि 4 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए हमने 1 बोरो कर लिया। जब हमने 1 बोरो कर लिया तो कंप्लीट नंबर क्या हो गया 1 एंड 4 14। 14 में से जब आप 8 को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 6, ठीक है। 4 में से 1 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3। क्लियर है बात। 54 में से जब 18 को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग क्या रह गया 36। हम आंसर राइट करेंगे यहाँ पर क्या आ गया 36 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक। सो स्टूडेंट यहाँ जो है हमारा सी पार्ट भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पास पार्ट्स गिवन है टोटल वो है ए बी सी एंड डी। आज की क्लास में जो हमने वर्क किया है वो हमने ए बी एंड सी पे वर्क किया। डी पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पास गिवन पार्ट है वो टोटल पार्ट ए टिल डी पार्ट है। आज की क्लास में जो हमने वर्क किया है वो ए बी एंड सी पे वर्क किया है। डी पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के आपके पास 2 पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है सी एंड डी,
और क्वेश्चन नंबर 10 के जो है वो आपको जस्ट 1 पार्ट होमवर्क में अटैम्प्ट करना है, पार्ट डी। बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको वर्क शो करी हूँ, वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे में होना चाहिए। और आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन आ रही हो। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।